श्री अरविंद ने चक्र जो सेंटर्स हैं हमारे मानव शरीर के, उन पर अपना वक्तव्य देते हुए कहा है कि योग का मनोभौतिक विज्ञान यह मानता है कि हमारे स्थूल भौतिक शरीर के पीछे एक चैत्य फिजिक या मानस शरीर है। हमारा यह भौतिक स्थूल शरीर उसका एक प्रतिरूप है। इस मानसिक या चैत्य शरीर में एक प्रकार की सूक्ष्म प्राण शक्ति रहती है जो उसके अपने सूक्ष्म स्वभाव और उपादान द्रव्य के अनुरूप होती है। वह शक्ति नाड़ी रूप प्रणालियों के एक तंत्र में से प्रवाहित की जाती है। यह तंत्र चैत्य शरीर का सूक्ष्म गठन है। ये नाड़ी केंद्रों के रूप में एकत्रित हैं, जिन्हें हम पारिभाषिक शब्दावली में चक्र या पद्म कहते हैं। ये चक्र नीचे से ऊपर को आरोहण करते हुए श्रृंखला में उस शिखर पर पहुंचते हैं जहां सहस्त्रदल पद्म है। इस सहस्त्रदल पद्म से ही संपूर्ण मानसिक और प्राणिक शक्ति प्रवाहित होती है। इन पद्मों में से प्रत्येक पद्म मानसिक शक्तियों, ऊर्जाओं और क्रियाओं संबंधी अपने विशिष्ट तंत्र का केंद्र और कोशागार है। प्रत्येक तंत्र हमारी मनोवैज्ञानिक सत्ता के एक स्तर से संबंध रखता है। ये शक्तियाँ, ऊर्जाएं और क्रियाएं नाड़ियों में से संचरण करती हुई प्राणिक ऊर्जाओं की धारा से निःसृत होती हैं और उसी में लौट जाती है। चैत्य शरीर की यह व्यवस्था भौतिक शरीर में मेरुदंड और गुच्छिकाओं के केंद्रों के चक्र का रूप धारण करती है। ये चक्र मेरुदंड के मूल से, जहाँ की सबसे नीचा चक्र जुड़ा हुआ है, आरोहण करते हुए मस्तिष्क में जाते हैं और वहाँ कपाल के ऊपर ब्रह्मरंध्र में अपने शिखर पर पहुँचते हैं। इन चक्रों की संख्या 6 या 7 है। मूलाधार अथवा भौतिक चेतना का केंद्र, जो हमारे नीचे के भौतिक भाग अवचेतन पर शासन करता है। इसके 4 दल होते हैं और इसका रंग लाल होता है। स्वादिष्ठान चक्र निम्न प्राण पर शासन करता है। निम्न कोटि की प्राणिक क्रियाओं, निम्न कोटि के लालच, कामनाओं, काम वासनाओं, क्षुद्र इंद्रिय प्रवृत्तियों पर शासन करता है। इसके 6 दल होते हैं। इसका गहरा नीला रंग होता है। इसके बाद मणिपुर चक्र विशालतर प्राण पर नाभि पद्म या मणिपुर इसे कहते हैं, जो विशालतर प्राणिक शक्तियों, रागावेशों, विशालतर कामना प्रवृत्तियों पर शासन करता है। इसके 10 दल होते हैं और नील रक्त वैगनी रंग इसका होता है। इसके बाद अनाहत चक्र, जिसे हृत पद्म भी कहते हैं, उच्च आवेगमयी सत्ता पर, जिसके पीछे और गहराई में चैत्य पुरुष रहता है और शासन करता है। इसके 12 दल होते हैं और ये सुनहरी गुलाबी रंग का होता है। विशुद्ध चक्र, इसका वाणी पर, मानसिक क्रियाओं की संपूर्ण बाह्य अभिव्यक्ति पर शासन होता है। इसके 16 दल होते हैं। इसका रंग भूरा होता है। आज्ञा चक्र क्रियात्मक मन, इच्छा, अंतर्दृष्टि, मानस विरचन, विचार पर शासन करता है। इसमें 2 दल होते हैं और श्वेत रंग होता है। सहस्त्र दल उच्चतर विचारशील मन पर शासन करता है। इस विचारशील मन से ऊपर के प्रदीप्त मन को भी अपने भीतर रखता है और अपने उच्चतम शिखर पर अंतर्भास के प्रति उन्मीलित होता है। इस अंतर्भास के द्वारा अथवा सीधे अधिमन द्वारा हमारे शेष भाग के साथ संसर्ग या सीधा संपर्क कर सकता है। इसका रंग नीला होता है, जिसके चारों ओर सुनहरा प्रकाश रहता है। तो इस तरह से हमारे मानव शरीर में ये चक्र हैं, जिनकी जानकारी श्री अरविंद के अनुसार
यहाँ प्रस्तुत की गई। ओम